तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं अभी कुछ नए ग्रहों की खोज की गई उनके बारे में, जो कि चर्चा में है क्योंकि एक जो ग्रह मिला है वहाँ पर पृथ्वी के समान रहने योग्य वातावरण है इसके लिए। तो हुआ ये है कि हाल ही में कुछ समय पहले ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों के द्वारा 17 नए ग्रहों की खोज की गई है, जिसमें से एक ग्रह जो है पृथ्वी के समान रहने योग्य दुर्लभ ग्रह, जिसका नाम KIC 73402888b ये भी शामिल है। अब बात करें कि इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो पहला तो ये है कि इन ग्रहों की जो खोज है अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सेवानिवृत्त केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा की गई है। तो ये जो केपलर दूरबीन है ये सेवानिवृत्त हो गया, उससे किया गया है, मतलब ये 2018 के आसपास का बात है, तब किया गया है। और ये जो नासा है उसके 4 वर्षीय केपलर मिशन, यानी केपलर दूरबीन से इसके 4 वर्ष का मिशन था, जिसके तहत पारगमन विधि के प्रयोग से लगभग 2 लाख तारों का अध्ययन किया गया है। आगे हम चर्चा कर लेंगे पारगमन विधि होता क्या है। और इसके अलावा ये जो ग्रह हैं इनकी खोज जो है गोल्डीलॉक जोन में की गई है, जहां ग्रहों की चट्टानी सतह पर पानी की मौजूदगी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। गोल्डीलॉक जोन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जीवन की उपस्थिति के प्रमाण होते हैं कि यहाँ जीवन हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों को गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है अंतरिक्ष में। और जो ग्रह खोजे गए हैं इनमें सबसे छोटा जो ग्रह है वो पृथ्वी के आकार का 2/3 है, जो कि केपलर अंतरिक्ष के जो केपलर दूरबीन है उसके द्वारा ज्ञात ग्रहों में अब तक सबसे छोटा ग्रह भी है। इसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं उनका आकार पृथ्वी के आकार की तुलना में लगभग 8 गुना तक अधिक है, यानी कि पृथ्वी से 8 गुना अधिक है। और थोड़ी सी बात कर लें केपलर अंतरिक्ष दूरबीन की, तो ये अंतरिक्ष दूरबीन जो है इसे नासा ने वर्ष 2008 में लॉन्च किया था, और इसका जो प्रयोग है पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज करने के उद्देश्य से किया गया था। यानी कि जो अंतरिक्ष दूरबीन बनाया गया उसका बनाने का उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के आकार के जो भी ग्रह हैं उनकी खोज की जाए। इसके अलावा जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन है इसका नाम एक महान खगोलविद जोहानसन कैप्टर के नाम पर रखा गया। इसके अलावा नासा के द्वारा केपलर अंतरिक्ष दूरबीन को वर्ष 2009 में प्रयोग में लाया गया और अक्टूबर 2018 में इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अब हमने एक पारगमन विधि की बात की थी, तो पारगमन विधि की होता क्या है, या पारगमन जो है कि तारे और पृथ्वी के बीच एक ग्रह के गुजरते हैं तो इसको पारगमन कहा जाता है। यानी कि तारा और पृथ्वी इनके बीच में जब कोई एक ग्रह गुजरता है तो उसको पारगमन कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये खगोलीय माप होता है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष में तारों एवं ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है ना। तो ये भी माप की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। और अब नए ग्रह की बात कर लें जिसका नाम KIC 73402888b है। तो ये जो ग्रह है ये खोजे गए ग्रहों में एक अत्यंत दुर्लभ ग्रह है, और यह ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग 1.5 गुना है, जो कि सौर प्रणाली के अन्य ग्रहों की तरह ही छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर बना है। और ये जो ग्रह है ये पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। और इस ग्रह का 1 वर्ष की अवधि जो है वो हमारे पृथ्वी के 143.3 दिनों के बराबर होता है। और ये जो ग्रह है KIC 73402888b ये 0.444 खगोलीय इकाइयों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। और सौरमंडल में इस ग्रह की जो कक्षा है बुध ग्रह की कक्षा से बड़ी है। और जिस तरह से पृथ्वी सूर्य से लगभग 1/3 प्रकाश प्राप्त करता है, उसी तरह यह ग्रह भी पृथ्वी के समान ही 1/3 प्रकाश प्राप्त करता है। तो ये था कुछ खोजे हुए ग्रहों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम का भी हो। तो नमस्कार और जय हिंद। लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।